कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 7वीं चरण के लिए बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए इससे पिछले वीडियो में मैंने वन जीव जंतु प्राणी इन सब के बारे में बताया जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उन सब के बारे में बताए थे आपको। कुछ पौधे विलुप्त हो जा रहे हैं, जीव जंतु कुछ जानवर कुछ विलुप्त हो गए हैं, कुछ पक्षी विलुप्त हो गए हैं, उन सब बारे में और उनके लिए क्या काम किया गया था उसका शॉर्ट में मैंने बताया था। इस वीडियो में ना संरक्षण हेतु कौन कौन सी नीति अपनाई गई है, कौन कौन सा कानून लागू किया गया है, इन सब की डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और यदि आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है कि वन पुनर्योपयोगी संसाधन है और ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर्यावरण को सुधारने में भी वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साथियों, बोल रहा है कि वन जो है ना वो पुनर्योपयोगी संसाधन है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिल्कुल आप जानते हो कि एक वन से जैसे मतलब एक तो श्वास लेने में जो हम लोग को जो काम आता है वो तो है ही, वातावरण को स्वच्छ रखने में वो तो काम है ही। उसके अलावा जब वही पेड़ एक एज हो जाती है उसकी, जब वो सूख जाते हैं, उसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों में, फर्नीचर में या फिर लकड़ी में, घर मकान है कि नहीं, अन्य चीज़ों में उपयोग किया जाता है जो एक आर्थिक रूप से भी काम आती है कि नहीं। आर्थिक रूप में उसकी विनिमय करके या बेचकर है कि नहीं, जो उसको पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पर्यावरण को सुधारने में ना वनों का बहुत ज़्यादा भूमिका है। बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ले लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है कि नहीं। इससे क्या होता है कि वातावरण को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वातावरण में रहने वाले लोग, उनके लिए तो भाई खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ना। देश का लगभग 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है। ठीक है साथियों, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का ना लगभग 20.64% है। इसको सघन वन, इसमें से जो है ना जो सघन वन वाला जो क्षेत्र है वो 51,285 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना 1.56% कहलाता है। और औसत घने वाला वन जो है वो कितना है तो 3,39,279 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.32% है। और खुले वन है कि नहीं साथियों, खुले वन का जो क्षेत्रफल है 2,87,669 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 8.76% क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2011 के वन क्षेत्र की तुलना में वर्ष 2003 में कुल जो है ना वो 27,995 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में जो है सो वृद्धि हुई है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट जो है ना 2003 के अनुसार क्या सब बताया गया था। 2003 के अनुसार क्या था है कि नहीं, वन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति जो मैग्रोव कहलाता है, क्या कच्छ वनस्पति क्या कहते हैं उसको, मैग्रोव, ये जो है ना ये लगभग 4,461 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, है ना। और पता है जो कि ये पूरे वन का 0.14% होता है। ठीक है साथियों, अगला अत्यधिक सघन कच्छ वनस्पति का क्षेत्र, कौन अत्यधिक सघन कच्छ वनस्पति का क्षेत्र जो है ना वो 1.162 वर्ग किलोमीटर है। और जो कि जानते हैं साथियों, जो कि यहाँ के 26.05% ये कम सघन कक्ष वाले वनस्पतियों का क्षेत्रफल कितना है तो 1,657 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 37.15%। और खुली कक्ष वाली वनस्पति जो है ना वो 1,642 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 36.81% है। देश में कुल वृक्ष जो आच्छादित क्षेत्रफल उसका है वो कितना है तो 99,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि 70% आच्छादित राष्ट्रीय क्षेत्र के साथ
को साथ, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.04% है। ठीक है साथ, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा हो। प्लीज़ अपने साथियों को शेयर करते रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ये कंजूसी है भाई। चलिए फिलहाल आगे बहुत ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे देखते हैं वन नीति और कानून क्या क्या। वन नीति और कानून में देखते हैं भारत उन कुछ देशों में से है जहां 1894 ईस्वी में, क्या साथियों, 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में जो आप देख रहे हो यहाँ पे वन नीति लागू किया गया था। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। संशोधन तो होते ही रहता है कि नहीं। संशोधित वन नीति का मुख्य आधार जो है ना साथियों, वो वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास है। जो संशोधन किया गया था उसका मुख्य नीति कारण क्या था कि सुरक्षा के लिए कुछ और जोड़ा गया, संरक्षण के लिए कुछ और विकास किस प्रकार के लिए, इन सब का जो मुख्य लक्ष्य जिसके कारण संशोधन की गई थी। ठीक है साथियों, आगे है पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापना द्वारा पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखना, है ना। यानी कि जो पारिस्थितिकीय संतुलन है ना, उसके संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा का संरक्षण, जानते हो प्राकृतिक आपदा का संरक्षण का भी एक नया कानून बना था। अगला नदियों, झीलों और जलाशयों के संग्रहण क्षेत्र में कटाव और वनों की संरक्षण पर नियंत्रण। अगला है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों का विस्तार को रोकना। ठीक है साथियों, ये थे